वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे एजुकेशन अब तक। तो आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th है ना। तो इसमें अपन ने 7 सवाल कर लिए थे, अब अपन 8वां सवाल देखेंगे ना। 8वां सवाल, तो 8वां सवाल क्या बोल रहा है अपने को, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को दे रखा है कुल पदों की संख्या कितनी है, 50, और अंतिम पद अपने को कितना दे रखा है, 106। तो जो लास्ट वाला पद है वो A50 हो जाएगा, वो कितना दे रखा है, 106। और इसका अपने को प्रथम पद अपने को कितना दे रखा है, इसका तीसरा पद अपने को दे रखा है, इसका 12। तीसरा पद कितना दे रखा है, 12। अब देखो इसी का ही अपन यूज करेंगे और आंसरिंग में, ठीक है। a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49 d बराबर 106, और इसका लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12। ये होगी समीकरण 2 और ये होगी अपनी समीकरण 1। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, a प्लस 49d बराबर आ गया अपना 106, और ये आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ये घटा देंगे तो ये वाला स्टेप कट जाएगा, 49 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 47d, और 106 में से ये जाएंगे अपने पास, कितना बचता है, 94। तो d का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 94/7। 47 इज इक्वल टू d का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 2। d का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 से क्या जाएगा, a प्लस 49, d की जगह क्या रख दूंगा इस बार में, 2, d की जगह क्या रख दिया, 2, और ये आ जाएगा a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 49 में कितने आ सकते हैं, 98, ये कितने आ गए अपने पास, 106। a की वैल्यू अपने पास आ गई 106 माइनस 98, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 8। कितनी आ गई, 8। a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8। अब देखो मैंने कहा किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए अपने को 2 ही चीज चाहिए थी, एक तो a और एक d। अब अपने को इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, a29वां पद इसमें अपने को ज्ञात करना है। a29 क्या होता है, a प्लस 28d, ठीक है। a29, a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 8, और 28d की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2। ये अपने पास हो जाएगा 28 दूनी 56, a29। तो a29 अपने पास कितना आ जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 29वां पद अपने पास कितना आ गया, 64। तो दे रखा है अपने को तीसरा पद अपने को कितना दे रखा है, 4, और 9वां पद अपने को कितना दे रखा है, -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब मान लें इसका n पद क्या होगा, शून्य होगा, मतलब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, ठीक है। तो चलो यहां से निकाल लो, a प्लस 2d बराबर कितना आ गया, 4, और ये अपने पास आ गया a प्लस 8d बराबर -8। ये इससे आ गया, ये इससे आ गया। तो समीकरण इसको दे देते हैं नाम 1, और ये क्या आ जाएगी, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर कितना है, 4, और a प्लस 8d बराबर कितना आ गया अपने पास, 8। घटा दो, कितना आ गया अपने पास, माइनस के 8 है, सॉरी, तो ये कितना आ गया, प्लस का 8। तो कितना आ गया, 6d माइनस के, तो ये कितना आ गया, 12। d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -2। d की वैल्यू -2 आ गई। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, a प्लस 2d बराबर 4, और d की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये -4 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसको इधर भेजेंगे तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8। कितनी आ गई, 8, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 8, और अपने को अब अपने को n वापस निकालना है। तो मतलब मानना इसका n वापस क्या है, 0 है, तो मैंने an की वैल्यू क्या मान ली, 0। an अपन जानते क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। मैंने कहा था इसमें अपन वैल्यू एन की निकालेंगे, ए एन को मैंने 0 मान लिया है, ठीक है। ए एन की वैल्यू, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, एन की कितनी है अपने पास निकाल ली एन की वैल्यू, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है माइनस के 2, और ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 0। तो 8 प्लस ये देखो माइनस का 2 इस एन से गुणा होगा, माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 0, ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 0। ये कितने हो गए, माइनस का 2n प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2n बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m बराबर 10/2, n बराबर कितना है 5। अतः समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा 500 पर। अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली अपना प्रूफ हो गया कि n बराबर 5 इसका क्या होगा 5वां पद क्या होगा समांतर श्रेणी का शून्य होगा। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखो 10वें क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतलब जो a17 है वो अपने को क्या दे रखा है, a10 से कितना 7 अधिक है, सार्वंतर निकालना है। देखो इसमें दे रखा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना है 7 अधिक है, तो इसमें अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, डी की। बहुत सरल है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 16d, और a10 को क्या लिख सकता हूँ मैं a प्लस 9d प्लस 7। इसको इधर लेके आ दो तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, पूरे स्टेप को इधर लेके आ गया ना, बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, कितना जाएगा माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, 16d में से 9d गए कितने बचे 7, d बराबर 7, तो d बराबर अपने पास कितना जाएगा, ये कितने कुछ 11वां क्वेश्चन। इसमें अपने को एक एपी दे रखी है, एपी क्या है 3 15 27, 3 15 27 39 इसमें पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक होगा। मतलब मैंने ए एन क्या मान लिया, ए 54 प्लस 132, ठीक है। ए एन मतलब जो इसका अंतिम पद है वो मैंने क्या मान लिया, जो ए 54 है, एक पद मान लिया इसका, जो ए 54 है वो 154 से 132 अधिक है। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ए बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना अपने पास 12, ठीक है। ए की वैल्यू 12। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या आ गया ए प्लस 53d प्लस 132। अब देखो ये एक इधर भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब n माइनस 1, डी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है इसमें 12, और यहाँ पर कितनी होगी 53 इंटू 12 प्लस 132। देखो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, 12 n माइनस 12 बराबर, इसको अपन 16 आउट करेंगे तो क्या जाएगा 12 3 36 हासिल की 3 12 5 60 और 3 63, ठीक है, प्लस 132। इस 12 को इधर भेजेंगे तो ये 12 किसका हो जाएगा प्लस का, तो 12 n बराबर कितना हो जाएगा, इस 12 को इधर भेजेंगे, इन सबको जोड़ दो, तो 12 n बराबर अपने पास कितने आ गए 10 0 हासिल की 1 2 3 5 5 और 3 8, ये कितने 6 1 7 780। n बराबर कितना आ गया 780 बटा 12, तो n बराबर अपने पास कितना है 12 छिकानी 72, और ये शेष कितने बचे 6, तो 12 560। अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद
65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो भाई, दो इसमें दे रखे दो समांतर श्रेणियों में सार अंतर क्या है? समान है। ठीक है, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा? माना मैंने एक समांतर श्रेणी मान ली, एक तो हुई an मान लेता हूँ जिसका अंतिम पद क्या है an, और एक मान लेता हूँ जिसका अंतिम पद क्या है bn। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसका nवां पद क्या हो जाएगा? d दोनों में समान, इसको d1 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ b प्लस n-1 इंटू d2। अब देखो भाई, ये एक समांतर श्रेणी होगी जिसका nवां पद क्या है an, और एक समांतर श्रेणी होगी जिसका nवां पद क्या है bn। इनका इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a और इसका प्रथम पद क्या है b। अब इसका सारवंतर क्या है d1 और इसका सारवंतर क्या है d2। देखो ठीक है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं bn। हाँ ठीक है, अब देखो चूंकि d1 बराबर क्या है d2, सही है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है 100वां पद, 100वां पद इसका क्या हो जाएगा a प्लस 99d। ठीक है, और इसका 100वां पद क्या हो जाएगा b100 b प्लस 99d2। अब अपने को दे रखा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है अपने को 100। ठीक है, अब यहां से ये कितना आ गया a प्लस 99d1, और ये क्या गया माइनस का, ये ब्रैकेट खुल जाएगा 100। ये 99 d1 d2 बराबर है तो ये दोनों स्टेप कट जाएंगे। इसका प्रथम पद ये क्या है b, a माइनस b बराबर अपने पास कितना आ गया 100। मतलब इनके प्रथम पदों का अंतर कितना आ गया 100, और इनके 100वें पदों का अंतर भी कितना है 100। अब इनके 1000वें पदों का भी अंतर निकाल सकते हैं, तो इनके 1000वें पदों का अंतर तो कुछ है, अंतर क्या होगा तो a1000 पूछा आपने, a1000 माइनस b1000 क्या होगा। ठीक है, तो देखो a1000 को इसको क्या लिख सकते a प्लस 99 d1, और ये क्या हो गया माइनस का b प्लस 99 d2। ठीक है, ये अपने को निकालना बराबर में क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ब्रैकेट को खोलेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, माइनस का b 999 d2 क्या है। देखिए ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, a माइनस b बराबर क्या आएगा। अब देखो भाई ये समीकरण एक से देखो समीकरण 1 से a माइनस b का मान कितना है 100, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर 100। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये सवाल देखो ये सबसे पहले देखो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, वो है 15 7 105, क्योंकि 14 7 98 में होता है, 15 7 105 सबसे छोटी। उसके बाद कौन सी रहेगी, साथ साथ जोड़ते रहो इनमें 119, ये कितनी रहेगी 126। उसके बाद देखो भाई सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, तो भाग दे के देखना पड़ेगा अपने को। 9 9 4 में देख लेते हैं, 7 का जाता है 7 एकम 7 2 7 चौक 28 7 में 1 7 2 14, ये जा रहा है पूरा, ये क्या है उसका पूरा भाग जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 994, क्या हो जाएगा 994, ये कितना हो जाएगा 994। अब इसमें अपने को देखो कितने मतलब कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, मतलब इसमें किसकी वैल्यू पूछी अपने को n की। अपने को देखो क्या क्या दे रखा है, an बराबर कितना दे रखा है, इसका अंतिम पद कितना हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 105, d का वैल्यू कितना हो गया 7, पूछा गया इसमें n, क्योंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7 और एन कितना 994, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 7 994 माइनस 105। 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा, नहीं 14 में से 5 9, और फिर ये कितना देगा 8, और ये अपने पास कितना देगा 9 में से 8 889, ये कितना जाएगा 7n माइनस 7, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8 8 9 प्लस 7, ये कितना देगा 9 6 7 भाग दो इसमें 9 6, कितनी कितनी बार जाएगा n बराबर 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 8 56, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। अतः 128 संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी 3 अंकों की संख्या। ठीक है, आगे वाले सवाल को देखते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज ज्ञात करने हैं। देखो भाई 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 से छोटा नहीं होना चाहिए और 250 से बड़ा नहीं होना चाहिए। गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या है जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 10 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो 12, और उसके बाद कौन सी है 16, उसके बाद लास्ट वाली कौन सी है 248, इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है 62 बार, है ना। चलो अब देखो भाई इसमें अपने को वैल्यू दे रही, इसमें भी अपने को किसकी वैल्यू पूछी 12, ए की वैल्यू कितनी है 12, और ए एन का मान कितना है 248, डी का वैल्यू कितना है 4, और एन की वैल्यू अपने को पूछी, तो ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, चूंकि तो ए की वैल्यू कितनी है 12, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 4, ए एन कितना है 248, तो कितना हो गया 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248, ये इसमें से जाएगा तो 4n प्लस 8 बराबर 248, तो 4n इसको इधर भेजेंगे 248 माइनस 8, तो 4n बराबर 248 में 4 देंगे कितना चाहिए 240, तो n बराबर कितना जाएगा 240 बटा 4, n बराबर अपने पास कितना देंगे 60। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। चलो देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो आप डायरेक्ट मान रख के नहीं निकाल सकते, इनको आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले इनको दिमाग में सॉल्व हो गए थोड़े से, फिर उसके बाद आप इनको कॉपी पेन पे कीजिए। देखो इसमें क्या करेगा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, सॉरी एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक तो अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है, एक तो मैं मान लेता हूँ जैसे एक समांतर श्रेणी में मान लेता हूँ, ये मान लेते हैं दी गई है अपने को, एक समांतर श्रेणी अपने को दी गई है 63 65 67 डैश 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 आगे तक, और दूसरे अपने को समांतर श्रेणी क्या दे रखे 3 10 17 डैश 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 डैश, ये तो अपने को दो समांतर श्रेणी दे, इनमें देखना है कि n के किस मान के लिए इनका मान क्या होगा, दोनों समांतर श्रेणी होगा n वापस n के किस मान के लिए बराबर होगा, मतलब n के कौन सी वैल्यू पर ये दोनों समांतर श्रेणियों का ये पद होंगे ना, जो ये सारे क्या होंगे बराबर, इसका मैंने अंतिम पद मान लिया an और इसका क्या मान लिया bn, इसका प्रथम पद क्या हो गया a 63 और इसका क्या हो गया सार्वंतर d1 मैंने क्या हो गया 2, इसका n वापस क्या हो गया a। ठीक, ये हमें पता नहीं, और a की वैल्यू यहाँ पर होगी 3 और यहाँ पर d की वैल्यू होगी 7 और b हमें पता है। अब देखो भाई चूंकि दे रखा है an बराबर क्या है bn, मानना कि एक स्टेप एक पद ऐसा आएगा जिसपे दोनों समांतर श्रेणी क्या होगी बराबर होगी, मान लिया कि वो पद मेरे दिमाग में है, ये सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि अगर इनको सोल्व करेंगे तो अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी n की। देखो an क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको d1 मान लेते हैं, ये d2 सॉरी, ठीक है ये d1, ये क्या हो गया b प्लस एन माइनस वन d2 d2, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 63, n माइनस वन, d1 अपने को पता है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस वन, d2 कितना है 7।
तो बड़ा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। 2n माइनस 2, ये 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो n वालों को एक तरफ कर दो, अब देखो इस n को इधर लेके इस सारों को इधर भेज दो, तो 2n माइनस 7n प्लस 61, 63 में से 2 गए 61 और ये 7n इधर आके माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया माइनस के 4। ये कितना हो गया अपने पास माइनस का 5n और ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 61, ये माइनस का 5n और ये अपने पास कितना होगा माइनस का 65। n माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 65/5, n बराबर अपने पास कितना आ गया 13। अतः 13वें पद पे दोनों समांतर श्रेणियों का जो n पद है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। n बराबर 13 पर दोनों समांतर श्रेणियों का n पद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब एक पद पे आके हमारी गलत नंबरिंग हो गई थी। वह एक भी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 16। ये बड़ी इजीली उड़ा सकते हो आप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और इसका सातवां पद क्या है 5वें पद से 16 अधिक कितना दिया 12 अधिक 16। ठीक है चलो ये क्या आ गया अपने पास a प्लस 2d बराबर 16। अपने को पूछा गया इसमें एपी ज्ञात करना है, मतलब ए और डी की वैल्यू चाहिए। एपी पूछते हैं बस सीधे से दिमाग में होना चाहिए a प्लस 4d प्लस 12, ए से कैंसिल आउट तो 6d माइनस 4d बराबर 12। इधर से क्या आ जाएगा 2d बराबर 12, तो d की वैल्यू हमसे क्या आएगी 6। d की वैल्यू 6 आएगी तो d का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर कितना हो गया 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर अपने पास कितना आ गया 4, a बराबर अपने पास कितना आ गया 4। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी यहाँ पर लिखो, तो समांतर श्रेणी प्रथम पद क्या हो गया 4, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। इसमें है एक एपी दे रखी और अंतिम से 20 पद ज्ञात कर रहे हैं। एक एपी दे रखी अपने को अंतिम से 20 पद ज्ञात कर, अंतिम से 20 पद अपने को पूछा है। देखो अंतिम से 20 पद पूछा है तो इसका या तो एक तरीका ये होता है कि इसमें n की वैल्यू निकाल लो और जितनी n की वैल्यू होती है उसमें 1 जोड़ के 20 को घटा दो, n की वैल्यू में 1 जोड़ के 20 को घटा दो। या एक तरीका ऐसे होता है कि समांतर श्रेणी को उल्टा कर लो, इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर लो, मतलब 253 को पहले प्रथम पद हो जाएगा, फिर इसमें सार्वंतर यहाँ पर 5 का तो उल्टा करके सार्वंतर कितने का हो जाएगा -5। चलो इसका मेथड दोनों ही करवा देते हैं। इसका फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, फर्स्ट मेथड तो देखो इसका रहेगा a बराबर कितना गया 3, d बराबर अपने पास कितना है 8, an बराबर अपने पास कितना है और n की वैल्यू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है an। मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ an को इधर क्योंकि मैं यहाँ पर n की वैल्यू निकालूंगा तो पक्षांतरण करने में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर अगर मैं इस साइड रखूंगा तो n की वैल्यू इस साइड आ जाएगी, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि n बराबर है 18 बराबर n, जो क्या थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। इसको अगर सोल्व करूंगा तो सही मान निकलेगा। एक तो जैसे व्यक्ति ऐसे लिखता है 18 बराबर n बराबर 18, एक ऐसे लिखता है, दोनों है तो चीजें बराबर ही, लेकिन अजीब लग रहा है ये थोड़ा सा देखने में। 18 बराबर है, 18 की वैल्यू कैसे होने लगी n के बराबर है ना। फिर तो कई लड़के मतलब कई बच्चे आपसे पूछेंगे कि गिनती क्या होती है भाई, आप बोलोगे 11 12 13 14 15 16 17 18 की जगह आप बोलोगे n, तो n का है क्या, ये n 18 को n के बराबर सिद्ध करके आए हैं। तो ये थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, ये वाला सही है ठीक है। चलो इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ n an को,
ठीक है ना। आप बच्चे नहीं सोचते हैं कि सर इधर कैसे लिख रहे हैं, कोई कारण है क्या इसके पीछे? मेजर कोई कारण नहीं इसका, जो कारण था वो बता दिया हमने। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी 3, एन की वैल्यू अपने निकालनी, डी की वैल्यू कितनी है 8, एन कितना 253। तो ये 3 को इधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा 8n, ब्रैकेट खोल दूंगा साथ में, ये आ जाएगा 250। इस 8 को इधर भेजूंगा तो 8n बराबर 258। ठीक है, और n बराबर अपने पास कितना 253 ही है ना, ये 253 है। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है ना, हाँ सही। डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, तो डी कितनी यहाँ पर क्या लिखी है 5। तो ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है कई बार लिखने में, 5 n - 5, 5 n - 5, ये कितना हो जाएगा 5 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 51। देखो पहला तरीका तो ये। अब देखो n बराबर क्या है 51, मतलब इस समांतर श्रेणी में 51 पद हो गए। अब इसमें पूछा है अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद कभी भी निकालते हैं तो n में 1 जोड़ देते हैं, n + 1 अपना कितना आ गया 52। सही है, अतः अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद क्या हो जाएगा 52 - 20 कितना हो जाएगा 32। मतलब जो इसका 32वां पद होगा ना, जो इसका अंतिम से, जो इसका समांतर श्रेणी का 32वां पद होगा वो क्या होगा अंतिम से 20वां पद। ठीक है ना, अतः समांतर श्रेणी से जो अंतिम से 20वां पद क्या होगा, जो आगे से 32वां होगा पीछे से 20वां होगा। तो अतः a32 निकालना है अपने को। a32 को क्या लिख सकता हूँ, a + 31 डी। a32 हमारे पास कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, तो ये आ गया 155, और ये कितना आ गया अपने पास 158। तो a32 अपने पास कितना आ गया 158। ये क्या है a32, ये जो क्या है ये अंतिम से 20वां पद है। अब देखो भाई दूसरा मेथड क्या होगा। दूसरा मेथड सरल है पर कई बार बच्चों में मतलब दिमाग में नहीं आता जल्दी से। अब देखो भाई अंतिम से पूछ रहा है, सपोज करो कि मैं इधर से चल के आ रहा हूँ, मेरे को रेगुलर का इधर से खड़ा है, तो वो कह रहा है कि भाई इधर से 20वां, अब मैं समांतर श्रेणी को उल्टा कर दूंगा। अब मैं किधर आ गया, इधर से चलूंगा तो मैं क्या हो रहा है एकदम सही दिशा में जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी एक पी को क्या मानूंगा 253, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितने देंगे 248, 243 डैश 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 डैश, ये कितना देगा लास्ट का अंतिम का कितना देगा 3। समांतर श्रेणी को ही उल्टा कर दिया मैंने। तो देखो अब देखो अपने को क्या पूछा है 20वां पद, तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा 253, d बराबर कितना होगा -5, और n बराबर कितना होगा 20, और a 20 अपने को पूछा, a 20 बराबर क्या होगा a + 19d। सही है, a 20, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 253 + 19, d की कितने -5, तो a 20 बराबर कितना होगा 253 माइनस का 19 5 85, कितना होता है 19 5 से, सॉरी 19 5 85 नहीं होता, 19 5 95 होता है, क्या होता है 19 5 95। तो ये कितना हो गया 13 में से 5 जाएगा कम से कम 8, और ये 24 में से 9 जाएगा कम से कम 15। मिला लो आप, दोनों पद क्या है समान आ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा तरीका भी आप सवाल में लगा सकते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथे और आखिरी पदों का योग कितना है a4 + a8 बराबर अपने को कितना दे रखा है 24। ठीक है, और छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। करो उसको सोल्व, इसको करेंगे a4 को a + 3d, इसको a + 7d बराबर कितना दे रहा है 24। तो ये जुड़ के कितनी होगी 2a +
10d बराबर 24 या फिर a प्लस 5d बराबर 12। इसी प्रकार इससे ये समीकरण 1 होगी, ये a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। ये क्या है 2a प्लस 14d a प्लस 7d बराबर कितना है 22। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर कितना है 22। घटा दो तो कितना गया माइनस का 2d, और ये कितना गया माइनस का 10। तो d का वैल्यू अपने पास कितना गया 5। ठीक है, d का वैल्यू 5 आते हैं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा a प्लस 5d, तो a बराबर अपने पास आ गया 5 गुना a प्लस 5 बराबर 12, तो a प्लस 25 a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर अपने पास कितना है माइनस का 13। अच्छा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अच्छा समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी अपनी क्या हो जाएगी, प्रथम पद कितना गया -13, उसके आगे वाला इसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 8, इसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 3, इसमें 5 जोड़ेंगे तो -3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2, है ना। इसी तरीके से समांतर श्रेणी अपनी चलती है। ठीक है, तो ये रही बच्चों आज अपनी क्लास, और बाकी आगे के सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो भी कोई दिक्कत आई है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको जरूर सॉल्व कर देंगे।